ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे। मैत्रेय जी कहते हैं, मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई। एक आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी परशुति। देवहूति की शादी कर्दम के साथ हुई थी। उनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। परशुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये सब कथा कह चुके हैं। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्रि की पत्नी अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। श्री राधे राधे। विदुर जी कहते हैं, इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था, यह कथा कहिए। श्री राधे राधे। मैत्रेय जी कहते हैं, दत्तात्रेय अत्रि के घर आए। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री माता अनसुईया जैसी तपस्विनी बने, आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने को तैयार है। श्री राधे राधे। नत्री वह अत्रि, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का जो नाश करे और निर्गुणी बने वही अत्रि है। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों में जीव मिल गया है। इन 3 गुणों से जीव को अलग होना है। श्री राधे राधे। तर्जनी उंगली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। 5वीं उंगली सत्वगुण अंगूठा ब्रह्मा है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। वेद में ब्रह्मा का नेति कहकर वर्णन किया गया। इस जीव और ब्रह्म का संबंध लगातार होना चाहिए। श्री राधे राधे। इन 3 गुणों में जीव मिलता है और इन 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करता है। जो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ वह अत्रि है। राधे राधे। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारो और दूर करो। रजोगुण को सत्वगुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण भी बंधन करता है। इसमें भी बड़ा अहंकार है। अंत में सत्वगुण से ही सत्वगुण को मारना है। सत्वगुण का भी त्याग करना है, निर्गुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसुईया है। अनसुईया से रहित बुद्धि ही अनसुईया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष असूया मत्सर है। दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलन, यही असूया और मत्सर है। श्री राधे राधे। दूसरे के दोषों का विचार कर श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न करता है। बुद्धि में जब तक असूया और मत्सर होगा, जब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकेंगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो वह कृतार्थ हो जाता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वही अत्रि बनता है। तत्पश्चात दत्तात्रेय पधारते हैं। जीव 3 गुणों का त्याग करके निर्गुणी बने, बुद्धि अनसूया रहित बने, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। असूया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली है। अनसूया ज्ञान शक्ति के मार्ग में रुकावट करती है। इसलिए किसी से असूया मत करो। जब बुद्धि अनसूया बनती है तब वह ईश्वर का चिंतन कर सकती है। श्री राधे राधे। अनसूया महान पतिव्रता है। एक बार देवऋषि नारद कैलाश में आए। शंकर समाधि में थे। पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं, लड्डू बहुत सरस है। आज आपके हाथ का प्रसाद मिला, परंतु अनसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से भी श्रेष्ठ हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि यह अनसुईया कौन है। नारद जी कहते हैं, आप पतिव्रता हैं, मगर अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। श्री राधे राधे। माता पार्वती ने सोचा, अनसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती जी ने वंदन किया। घर के आदमी बहुत वंदन करे तब समझ लेना चाहिए कि गड्ढे में उतारने की तैयारी है। शंकर ने पूछा, हे देवी, क्या बात है? पार्वती ने कहा, किसी भी प्रकार से अनसुईया का पातिव्रत्य भंग हो ऐसा करो। शिव जी कहते हैं, जो दूसरों का बुरा करने का इच्छा रखता है उसका ही बुरा होता है। इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न जरूर करूँगा।
श्री राधे राधे। इस ओर नारद जी बैकुंठ में आए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा, आज इतने आनंद में क्यों हैं? नारद जी कहते हैं, बैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो माता अनसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम से आ रहा हूँ, वह अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती है, ये अनसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं, वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा, आप कुछ ऐसा करें जिससे अनसुईया का पातिव्रत्य भंग हो। श्री राधे राधे। पार्वती का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में ईर्ष्या असूया रहती है। ब्रह्माणी रजोगुण है। श्री राधे राधे। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों देवता त्रिकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता माता अनसुईया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा, हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा दें तो हम लेंगे। माता अनसुईया सोचती है, यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पातिव्रत्य भंग होगा। अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस जाएंगे तो ये महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। श्री राधे राधे। प्रभु कहते हैं, हमें नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं, वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर, निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते। श्री राधे राधे। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती है कि शिवजी प्रातःकाल गए थे, फिर भी अभी तक नहीं वापस आए। लक्ष्मी और सावित्री भी अपने अपने पतियों को खोजने निकल पड़ी। तीनों देवियां त्रिकूट में आई। इतने में नारद जी भी वहां पहुंचे और अनुष्ठान में बैठे हैं। देवियों ने उनसे पूछा, हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो? नारद जी कहते हैं कि पहले यह बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनसुईया? देवियां कहती हैं कि हम अनसुईया बड़ी हैं, परंतु हमारे पति कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, सुना है कि आपके पति बालक बन गए हैं और वे अनसुईया के घर में मिलेंगे। श्री राधे राधे। दूसरों से असूया करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियां डरती हैं, सोचती हैं यदि हम वहाँ जाएं, अनसुईया यदि श्राप दे तो? नारद जी कहते हैं कि आप भले मत्सर करें, परंतु अनसुईया मत्सर नहीं करेंगी। अनसुईया तो आपको सद्भाव से देखेंगी, आपके प्रति सद्भाव रखेंगी। देवियां आश्रम में आती हैं। अनसुईया ने देवियों से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं। ये तीन बालक कौन हैं? अनसुईया कहती हैं, ये मेरे तीन बालक हैं। ये तीन बालकों की स्त्रियां हैं। ऋषि अत्रि जी कहते हैं, हे देवी, ऐसा ना करो, ये तीन महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हो गए। तीनों देवता कहते हैं, आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, यह सुख सदा के लिए आपको हम देंगे। इन तीन देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। जब यह जीव कुछ मांगता नहीं, तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। श्री राधे राधे। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना नहीं मिलता। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ था। पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और 16वीं सती श्री शंकर जी को सौंप दी। धर्म की 13 पत्नियां कही गई हैं। उनके नाम हैं श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। धर्म के 13 ब्याह हुए। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म फलता है। इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिता को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस छोटी सी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी। उस पूजा का काम नामदेव जी को सौंप दिया गया। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि समझा दी
उसी समय नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं। रोज़ तो पिताजी के हाथ से आप भोग स्वीकार करते हैं, आज मुझसे क्या भूल हुई है, आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विठल महाराज, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विठल, दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तब नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सिर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, विठल, दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा। श्री राधे राधे। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई। जो ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए, वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा भगवान विठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे, तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज़ दी, हे विठल, तुम सारा दूध पिए जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो मुझे रोज़ प्रसादी देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। श्री राधा स्वामी ने कहा, सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं है, पर यदि सबके साथ मैत्री न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ वैर मत करो। किसी से वैर न करना ही मैत्री करने के समान है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति। उनके घर नर नारायण प्रकट हुए। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म हैं। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और पिता को मानेंगे, उनको यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्रीनारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने जरूर आते हैं। धर्म पिता हैं और मूर्ति माता है। ये धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे। श्री राधे राधे। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि।